हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही क्यूट और स्वीट ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड रुआन को, जो कि एक कंपनी में इंटर्न की जॉब करती है। यहाँ पर वो ब्रेकफास्ट खरीदने गई होती है और उसके अकाउंट में जो बचे कुछ 19 युआन थे वो भी बैंक ने ले लिया होता है, तो बेचारी के पास कुछ भी नहीं बचते। वो तुरंत ही यहाँ पर ब्रेकफास्ट की लाइन से भाग लेती है और बहुत ही एम्बेरस फील करती है। दूसरी ओर हम यहाँ कंपनी में देखते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ काम करने के बजाय पूरे मज़े कर रहे होते हैं एंड खा पी के पूरा टेबल भी गंदा करके रखे होते हैं। पर तभी उन्हें पता लगता है कि डायरेक्टर चैन आ रहा है, जिसका नाम सुनकर वो लोग डर जाते हैं और तुरंत ही क्लीनिंग करना स्टार्ट करते हैं, जो कि कोई और नहीं हमारा मेन लीड है। वो यहाँ इस कंपनी में आया होता है कंपनी के फालतू एम्प्लॉयज़ को फायर करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही बड़े कंपनी का डायरेक्टर है एंड बहुत ही फेमस पर्सन है, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट और कोल्ड भी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रुआन भी जल्दी से कंपनी में भाग कर आती है एंड तभी सभी को लगता है कि डायरेक्टर चैन आ गया, तो वो लोग रिस्पेक्ट के लिए झुक रहे होते हैं। तो फिर रुआन सभी से कहती है कि हम सभी कलीग हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर इतने में चैन यहाँ पर पहुँच जाता है और इसे देखकर वापस से सबको ही उसे ग्रीट करने लगता है और रुआन तो समझ नहीं पाती कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो मैनेजर जल्दी से उसका सर झुकाने लगता है। फिर चैन सभी को अपने बारे में बताने लगता है कि वो मैनेजमेंट की तरफ से आया हुआ है कंपनी का प्रॉफिट चेक करने के लिए और फालतू और बेकार एम्प्लॉयज़ को निकालने के लिए। तो बारी बारी यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ अपनी तरफ से कहने लग जाते हैं। कोई कह रहा होता है कि वो इतने सालों से इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो चैन उसका जवाब देता है कि इतने सालों में भी उसने कंपनी के लिए अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं करवाया। दूसरा बताता है कि उसे तो बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिला है। तो फिर चैन बताता है कि अभी नहीं बल्कि एक ही बार मिला है, वो भी कुछ साल पहले। और इस तरीके से वो सभी को ही उनकी रीज़न बताने लगता है यहाँ से निकालने के लिए। तभी रुआन बताने लगती है कि आज उसका इंटर्न एग्रीमेंट कंप्लीट होकर उसका रेगुलर एम्प्लॉय वाला फर्स्ट डे है। तो यहाँ पर फिर चैन उसे बता देता है कि कंपनी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वापस से रिन्यू नहीं कर रही है। फिर तो रुआन अपसेट हो जाती है और सोचती है कि आज ही उसने दूसरी कंपनी का काम का ऑफर रिजेक्ट कर दी थी, इसलिए वो किसी भी हाल में ये जॉब नहीं खो सकती है। वो चैन से कह देती है कि बिना कोई रीज़न के वो लोग उसे ऐसे निकाल नहीं सकते हैं, नहीं तो लेबर लॉ के हिसाब से वो केस कर सकती है। तो फिर चैन बताता है कि उसे निकालने का ये रीज़न है कि उसने लास्ट टाइम जो कंपनी का प्रोजेक्ट डेटा करी थी उसका डेटा बिल्कुल ही बेकार है, और उसका कंपैरिजन वो एक छोटे बच्चे से करने लग जाता है कि एक छोटा बच्चा भी उससे ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट कर लेगा। ये सुनकर वो कहने लगती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे प्रोजेक्ट प्लान में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। और फिर सूजी को शक होता है कि लगता है ये काम उसके मैनेजर का है। वो उसकी तरफ देखने लगती है और मैनेजर मन में सोचता है कि बढ़िया है, तुम मुझसे फाइट करोगी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। फिर चैन यहाँ से अपना जाने लगता है। तभी सूजी उसके पीछे जाती है और उसे कहने लगती है कि मैं सच कह रही हूँ, मेरा प्रोजेक्ट गलत हो ही नहीं सकता है, आप प्लीज़ मुझे एक चांस तो दो। और तभी वो नीचे गिर जाती है और उसका पैर पकड़ लेती है और रोक कर उसे एक चांस मांगने लगती है और कहती है कि बस मुझे 10 मिनट दे दो। चैन कहता है कि ठीक है, सिर्फ 5 मिनट। सूजी उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर तुरंत ही वो प्रोजेक्ट को देखकर उसे बताने लगती है कि ये उसका प्रोजेक्ट प्लान है ही नहीं, और वो मैनेजर की तरफ देख रही होती है। तो चैन भी फिर ये चीज़ समझ जाता है और रुआन को एक चांस देते हुए उसे अपने ऑफिस में आने के लिए बोल देता है। फिर वहाँ पर वो अपना असली वाला प्रोजेक्ट प्लान उसे दिखाती है, जिसे देखने के बाद चैन काफ़ी इंप्रेस होता है कि उसके प्रोजेक्ट प्लान का आइडिया काफ़ी न्यू है। फिर वो मान जाता है उसे रखने के लिए, लेकिन उसे एक चीज़ बताता है कि उसकी सीनियर एम्प्लॉय जो मिस वांग है उसमें और मिस वांग में से एक को ही चुना जाएगा और एक को तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर रुआन मिस वांग के बारे में याद करने लग जाती है कि एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और हमेशा उसके काम में हेल्प भी करती है और उसे चीज़ें समझाती है। तो इसलिए रुआन डिसाइड कर लेती है कि उन्हें ये जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो रिज़ाइन करने के लिए मान जाती है और फिर अपना जाने लगती है। पर डोर लॉक बंद होता है, इसलिए वो डोर खोल ही नहीं पाती। तभी इतने में चैन से अपनी बड़ी मैक्सवेल कंपनी का कार्ड देने लगता है और कहता है कि क्योंकि उसका काम बहुत ही अच्छा है इसलिए वो उसे एक चांस देना चाहता है कि वो मैक्सवेल कंपनी के लिए जाकर टेस्ट दे। रुआन फिर ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। चैन कहता है कि इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम इंटरव्यू दे पाओगी कि नहीं ये तुम्हारी खुद की एबिलिटी पे डिपेंड होगा। यहाँ पे फिर रुआन उसे थैंक यू बोलती है और वापस जब डोर लॉक खोलने जाती है तो फिर चैन बताता है कि उसने डोर को लॉक नहीं किया था, बल्कि उसे ठीक से खोलना ही नहीं आया, वो उसे अंदर से खोलने बोलता है। फिर जैसे ही रुआन दरवाज़ा खोलती है तो चैन का फ्रेंड यहाँ पर अंदर आ जाता है, क्योंकि असल में वो बाहर से कान लगा कर बातें सुन रहा था। चैन तो उसे जाने के लिए बोल देता है।
तभी रुआन देख रही होती है कि उसका ये फ्रेंड आकर उसका हाथ पकड़ रहा है। और फिर यहाँ पर हान तो कह रहा होता है कि सच में मैंने कभी तुझे ऐसे किसी के लिए भी एक्सेप्शन करते नहीं देखा, लगता है तुझे वो लड़की पसंद आ गई है। तो फिर चैन चिल्लाता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहे हो। हम देखते हैं कि रुआन जब यहाँ से अपना बॉक्स लेकर कंपनी से निकल रही होती है तो मैनेजर उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि अरे तुम्हें तो निकाल दिया क्या तुम्हें रोना आ रहा है। तो रुआन फिर यहाँ नाटक करते हुए कहने लगती है कि मैनेजर क्या आप मेरा बॉक्स पकड़ने में हेल्प करोगे। तो फिर मैनेजर कहता है कि क्यों ना तुम मेरे घर आ जाओ, यहाँ पर काम नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अच्छे ऑफर दूंगा। तभी इतने में मैनेजर का फ़ोन बज रहा होता है तो रुआन कहती है कि आप अपना फ़ोन उठा लो। और फिर मैनेजर को तो पता लगता है कि असल में उसे फायर कर दिया गया, साथ ही साथ अब उसे जेल भी होगी। रुआन तो यहाँ पर बड़ी खुशी खुशी फिर जाने लगती है क्योंकि असल में उसने ऑलरेडी इसकी कंप्लेन कर चुकी है कि इसने कंपनी में बहुत ही सारे फ्रॉड किए हैं और उसके रुआन के पास एविडेंस भी थे जो कि वो सेंड कर चुकी है। फिर नेक्स्ट डे रुआन मैक्सवेल कंपनी के इंटरव्यू देने के लिए पहले टेस्ट पास करने गई होती है। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग अच्छी यूनिवर्सिटी से लोग आए होते हैं पर वो सारे भी फेल हो जाते हैं और रुआन तो ऐसी अपसेट हो जाती है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ थे तो वो कैसे ही कर पाती। तभी यहाँ पर वो रोते धोते हुए जा रही होती है और दूसरे बंदे उसे देखकर सोच रहे होते हैं कि वो कितनी कॉन्फिडेंट है। फिर रुआन जैसी बाहर आती है तो वो सोच रही होती है कि अब तो उसके पास कोई जॉब ही नहीं है, बस एक पार्ट टाइम जॉब के अलावा जो वो डॉग वॉक कराने का काम करती है। इतने में रुआन को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो बताती है कि उसका जो फेवरेट डॉग है अल्फ़ा वो अब एक न्यू डॉग ओनर के पास गया और अब उसे वापस से आज उसे वॉक कराने के लिए जाना है। लेकिन वो एक चीज़ बताती है कि असल में वो थोड़ा बीमार भी हो गया था और डॉक्टर ने बताया तुमने जो आज तक उसे चीज़ें खिलाई है उसकी वजह से वो बीमार हुआ है। रुआन ये सुनते के साथ ही नए डॉग ओनर के एड्रेस पर अपने डॉग अल्फ़ा से मिलने जाती है जहाँ पे डॉक्टर बैठा हुआ होता है और उसने कोट से कवर करके रखा होता है। और फिर रुआन को यहाँ पर चैन को देखकर पता लगता है कि असल में वो न्यू डॉग ओनर कोई और नहीं चैन है। वो तो यहाँ पर रोने लग जाती है कि ये सोचकर कि अल्फ़ा को कुछ हो गया और यहाँ पर चैन उसे बताता है कि इतना रोने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी ठीक है, बस अभी थोड़ा ट्रीटमेंट लेगा तो ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर तो यहाँ से चला जाता है और रुआन को अल्फ़ा को देखकर खुशी मिलती है पर वो रोई जा रही होती है तो चैन फिर उसे टिश्यू देता है और उसका आंसू पोंछने में भी हेल्प कर देता है। रुआन काफ़ी शौक हो जाती है कि मिस्टर चैन मुझे पता नहीं था कि आप इतनी ज़्यादा जेंटल होंगे। तो वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा कारपेट गंदा हो, बस इसलिए। वो सुनकर वो शौक होती है और फिर वो कहती है कि क्या मैं आपका वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ। तो चैन इसकी परमिशन दे देता है। नेक्स्ट डे से रुआन फिर एक छोटी सी कंपनी में जॉब करने लग जाती है जहाँ पर का ऑफ़र उसने पहले ही रिजेक्ट करी थी पर एचआर को मनाकर वो वापस ये जॉब ले लेती है तो उसे थोड़ा सुनने तो मिलता है पर वो अपने काम पे लग जाती है। यहाँ पर फिर जब उसे डॉक्यूमेंट मैनेज करने का काम दिया जाता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट देखकर फिर शॉक होती है कि ये तो मैक्सवेल कंपनी का है जिसमें उसे थोड़ी गड़बड़ी लग रही होती है। ऑफिस से छुट्टी होने के बाद रुआन इस बारे में सोच रही होती है कि उसे मैक्सवेल कंपनी में ही काम करने जाना है, इसलिए वो जो मैक्सवेल कंपनी में उसने टेस्ट दी थी वो सारे क्वेश्चन और आंसर वो पेपर में लिखकर चैन को कॉल लगाती है और उसे बहाना करती है कि वो डॉग को देखना चाहती है। तो वो परमिशन दे देता है घर पे आने के लिए और फिर ऑफिस से छुटने के बाद रुआन सीधा चैन के घर पहुंच जाती है। वो अभी शावर लेकर ही निकला होता है और रुआन उसे देखने लगती है, फिर बताती है कि वो अल्फ़ा के लिए कुछ खाने की चीज़ें लेकर आई है और अंदर चली जाती है। फिर चैन जब अपना स्टडी रूम में काम कर रहा होता है तो वो उससे बाहर से आवाज़ देती है। चैन उसे अंदर आने की परमिशन देता है तो फिर वो अंदर आते ही उसे पेपर पकड़ाते हुए फिर से उसे देखी जा रही होती है। चैन कहता है कि मैं तुम्हें 1 ही मिनट दे रहा हूँ, जो काम है जल्दी बताओ। तो फिर वो उससे मनाने लगती है कि आखिर वो उसके डॉग की कितनी अच्छी केयर टेकर है तो इसी के नाते वो उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दे और इस टेस्ट के क्वेश्चन के जो आंसर उसने गलत लिखी है उसका रीज़न थोड़ा बता दे कि क्या गलत है और उसे कुछ बुक सजेस्ट कर दे। तो चैन इसके लिए मान जाता है और उसे बुक दे देता है जिससे वो पढ़ के काफ़ी कुछ सीख पाएगी। तो फिर रुआन मान जाती है और उसे थैंक यू बोलकर बुक लेके चली जाती है। और फिर रुआन के रहने पर तो चैन ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे वो उसे देख ही नहीं रहा, पर उसके जाने के बाद उसी के बारे में सोच रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे रुआन जब कंपनी में होती है तो उसे पता लगता है कि मैक्सवेल कंपनी की तरफ से हान यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट साइन करने के लिए आया। तो फिर ये हान को यहाँ पर पानी देने के लिए जाती है और चुपके से यहाँ पर उसे इस बारे में बता देती है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए वो ध्यान से पहले चेक कर ले। वो उसे स्लो से कहती है कि मैंने तुम्हें बताई हूँ, इस बारे में बताना भी मत। फिर हम देखते हैं कि ऑफिस से छुट्टी होने के बाद हान और सूजी मैसेज पर बात कर रहे होते हैं और हान इस बारे में चैन को बता देता है। तो फिर चैन जेलस हो रहा होता है।
फिर सूजी यहाँ पर डॉग से मिलने के लिए इसके घर पे से मिलने आई होती है और वो तो साथ ही साथ अपनी प्रोग्रेस भी रिपोर्ट कर रही होती है और बताती है कि आज कैसे उसने हान को भी एक प्रोजेक्ट के बारे में बता दी थी जिससे वो लोग बच चुके हैं। तो चेन कहने लगता है कि आखिर तुम हान को कैसे जानती हो। तो फिर ये बताती है कि मुझे ऐसे पता लगा था जब मैंने उस दिन तुम्हें उसके साथ देखी थी कि तुम लोग अच्छे फ्रेंड हो, तो इसलिए मैं उसकी भी हेल्प ले रही थी। तो चैन जेलस होकर कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम्हें मुझसे अच्छा टीचर मिल गया, फिर तो तुम्हें मेरी ज़रूरत ही कहाँ। ऐसा बोलकर उसके नज़दीक आ रहा होता है। फिर इतने में रुआन को मैक्सवेल कंपनी की तरफ से इंटरव्यू के लिए मैसेज आता है कि उसने टेस्ट पास कर लिए। रुआन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और फिर तुरंत ही उनका हाथ पकड़ के उसे अपनी एक गुड न्यूज़ सुनाने लगती है और कहती है कि क्या पता बस अब मैं जल्दी से मैक्सवेल कंपनी में काम करने लग जाऊँ और मुझे तुम्हारे साथ भी काम करने का मौका मिले। तो चैन कहता है कि उसके लिए तुम्हें और मेहनत करना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, चलो फिर मैं जा रही हूँ अपना इंटरव्यू के लिए मेहनत करने। और ऐसे फिर वो उसे बाय बोलकर चली जाती है। फिर फाइनली जिस दिन इंटरव्यू वाला दिन होता है उस दिन सभी को अपने साथ 4 का ग्रुप बनाना होता है, पर कोई भी यहाँ पे रुआन के पास नहीं आ रहा होता है उसके साथ ग्रुप में शामिल होने के लिए। तभी इतने में एक लड़का आकर सामने से उससे पूछता है कि हम क्या ग्रुप में शामिल हो जाए। तो फिर वो बताती है कि असल में वो कोई भारी यूनिवर्सिटी से नहीं है। तो वो कहता है कि फिर तो तुम सबसे स्मार्ट होंगी। तभी 2 लड़की और इन लोग के ग्रुप में ज्वाइन हो जाती है और इनका ग्रुप कंप्लीट हो जाता है और फिर ये चारों मिलकर यहाँ पर इंटरव्यू पास कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग कंपनी में अच्छे से मेहनत करेंगे। फिर हम देखते हैं कि रुआन फिर से चैन से मिलने उसके घर पे आई होती है एंड तभी जब वो उसे ऐसे देखता है तो कहने लगता है कि क्या तुम जानती हो किसी लड़के के घर पे इस तरीके का ड्रेसअप होकर नहीं जाना चाहिए, क्या तुम मुझे सीरियस कर रही हो। रुआन कहती है कि मैं तो ऐसे ही ड्रेसअप होती हूँ। तब यहाँ पर फिर चैन उसके क्लोज आता है और कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे भी कोई डर नहीं है। तो रुआन कहती है कि मुझे तुम पर यकीन है, तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तो मेरे साथ कुछ नहीं करोगे और अगर कुछ करने को करे भी ना तो मैं अल्फ़ा को ऑर्डर देकर तुम पर अटैक करवा दूंगी। तो फिर चैन यहाँ पर उसके क्लोज आता है और अपने डॉग अल्फ़ा को बुलाकर रुआन से कहता है कि फिर करके बताओ, मैं अभी तो देखूँ तुम कैसे करोगी। तो रुआन तुरंत ही अल्फ़ा को ऑर्डर देती है कि तुम अपने डैड के ऊपर अटैक करो। तो यहाँ पर फिर अल्फ़ा चैन को यहाँ पर पुश कर देता है और गलती से तभी एक्सीडेंटली चैन और सूजी की किस हो जाती है। दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर सूजी कहती है कि देखा मैंने कर दिखाई ना। फिर चैन उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई थी। तो फिर रुआन उससे अपनी गुड न्यूज़ सुनाने लगती है कि उसने इंटरव्यू पास कर लिए और फिर वो उसे देखी जा रही होती है। तो पूछता है कि क्या हुआ, मैं बहुत ही गुड लुकिंग लग रहा हूँ। नेक्स्ट डे रुआन कंपनी आ जाती है और वो इसी बारे में सोचते हुए उसे शर्मा कर कह रही होती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी उसके टीम मेंबर्स कहने लगते हैं कि वो क्या सोच रही है। फिर ये चारों मिलकर जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं उस प्रोजेक्ट को सबमिट करने के बाद इन लोगों को चैन से वीडियो कॉल पर डांट मिलती है कि उन लोगों को वापस मेहनत करनी होगी और सही से करना होगा, नहीं तो वो लोग एक ही बार में निकाले जाएंगे। तो यहाँ पर फिर ये बाकी सभी कह रहे होते हैं कि वो डायरेक्टर चैन कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो रुआन कहती है कि मुझे तो नहीं लगता, देखो शायद हमारे प्रोजेक्ट में सच में गड़बड़ी होगी, तो चलो फिर से करते हैं। और फिर फाइनली ये लोग अच्छा सा प्रोजेक्ट रेडी कर ही लेते हैं। तो चैन की तरफ से मैसेज आता है कि अब ठीक है और फिर ये सभी चैन की नींद सोते हैं। नेक्स्ट डे रुआन जब कंपनी में यहाँ अपना मिल्क पी रही होती है तभी उसके पास उसका टीम मेंबर जो आया होता है और वो उसे केक देने लगता है कि लास्ट टाइम प्रोजेक्ट में उसने कितना अच्छे से काम करी थी, इसलिए उसे ट्रीट, और वो उसके लिप्स पे लगा मिल्क साफ़ करने में भी हेल्प कर रहा होता है। इतने में चैन कंपनी में आकर इन दोनों को ऐसे देख लेता है और वो जेलस होकर जाते हुए ज़ोर से सभी एम्प्लॉयज़ को चिल्ला कर कह रहा होता है कि कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ अपनी अपनी जगह पे बैठ के काम करें, ना कि फालतू में इधर उधर घूमे। फिर इसके बाद रुआन को यहाँ पर उसकी कलीग्स बताने लगती है कि आज रात कंपनी की तरफ से पार्टी होने वाली है, तो उन सभी को जाना होगा। फिर ये सभी जब पार्टी एंजॉय करने के लिए गए होते हैं तो रुआन यहाँ पर चैन और हान को देखकर इनके पास आती है और हान की तारीफ़ करती है कि वो तो बहुत ही हैंडसम लग रहा है, और फिर वो अपना दूसरे लोगों के पास चले जाती है। तो चैन जेलस हो रहा होता है कि उसने उसके फ्रेंड की तारीफ़ करी लेकिन उसकी नहीं करी। तभी चैन देखता है कि एक फॉरेनर क्लाइंट यहाँ पर ड्रिंक में ड्रग मिलाकर उसे जाके रुआन को दे रहा होता है। तो ये जल्दी से जाकर रुआन को वो ड्रिंक पीने से रोक लेता है और इस बंदे को चिल्लाता है कि दोबारा वो ऐसी हिम्मत भी ना करे। फिर पार्टी के बाद हम देखते हैं कि रुआन काफ़ी ड्रंक हो गई होती है और जब चैन यहाँ अपना होटल रूम की तरफ जा रहा होता है तो रुआन भी यहीं पर पहुँच जाती है। वो पूछता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। रुआन ऑलरेडी इतनी ड्रंक होती है और उसे बताने लगती है कि तुम्हारा रूम तो बहुत ही स्पेशल वाला होगा ना, और यहाँ के नज़ारे भी कितने अच्छे दिखते होंगे। जैसे ही यहाँ पर चैन अपना कार्ड से रूम खोलता है तो रुआन जल्दी से अंदर चली जाती है और यहाँ पर उसके रूम का व्यू एंजॉय कर रही होती है।
वो इतनी ड्रंक होती है कि गिरने लग जाती है। तो चैन उसे तुरंत ही पकड़ता है। वो उससे पूछता है कि क्या नज़ारा बहुत ही अच्छा है। तो रुआन कहती है कि ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा। चैन कहता है कि अब उसे जाना चाहिए। तो रुआन उसे पकड़ के कहने लगती है कि मुझे और देखना है। फिर चैन उसे ऑक्शन इवेंट के बारे में बता रहा होता है कि वहाँ पर बिडिंग के लिए 3 वार्निंग्स दी जाती है। पहला वाला नॉक समझाने के लिए कि ये उनके पास पहला ऑप्शन है, और अगर दूसरे और तीसरे नॉक पे भी समझ ना पाओ तो फिर वार्निंग ख़त्म। तो रुआन तो यहाँ पर उसे किस करती है और कहती है कि उसे ये डील मंजूर है। तो उन्हें यहाँ पे नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती रुआन तो यहाँ पर चैन का टाई खींचते हुए उससे किस करने जा रही होती है, पर चैन अपना फेस हटा लेता है और बताता है कि उसे किसी लड़की को किस करना पसंद नहीं। रुआन कहती है कि अच्छा, तो कल तो बड़ा किस कर रहे थे। फिर वो कहती है कि वैसे भी तुम्हारी किसिंग स्किल बहुत ही बेकार थी। तो चैन बताता है कि कल उसका फर्स्ट टाइम था। फिर वो रुआन को अपना कार्ड दे रहा होता है। तो रुआन मिसअंडरस्टैंड करती है और गुस्सा होने लग जाती है कि तुम्हें मुझे इस वन नाइट स्टैंड के बदले में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों का जो फिजिकल रिलेशन था वो एक दूसरे की मर्जी से था, तो मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं। वो गुस्से में चली जाती है और चैन सोच रहा होता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ अपने पैसे भी शेयर करना चाहता था। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रुआन जब कंपनी में काम कर रही होती है तो उसकी सीनियर उसे एक प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट से मिलने चलने के लिए बोल रही होती है। तो रुआन रेडी होती है चलने के लिए। तभी सीनियर बताती है कि तुमने जो ड्रेसअप पहनी हो, क्या इसी को पहनकर तुम क्लाइंट से मिलने वाली हो। तो फिर रुआन कहती है कि यही तो मेरा सबसे प्रोफेशनल ड्रेस है। सीनियर फिर उसे एक ड्रेस शॉप में लेकर जाती है। तो रुआन कहती है कि हम तो क्लाइंट से मिलने जा रहे थे ना। तो फिर उसकी सीनियर उसे समझाती है कि अभी तो मेरे क्लाइंट तुम ही हो, और रुआन के लिए अच्छे से अच्छा ड्रेस खरीदती है और कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम ले लो और इसे ही पहनकर अभी क्लाइंट से मिलने चलो। समझ लो कि मेरी तरफ से गिफ्ट है और तुम्हें अब से अपने कपड़ों पर भी ध्यान देना है। फिर रुआन वापस से कंपनी आ जाती है और यहाँ पर अपने टीम मेंबर्स के साथ बातें वगैरह करी होती है। तभी वो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं कि वो तो इतनी ब्यूटीफुल है कि क्या पता कंपनी का कोई बंदा उसे पसंद करने लग जाए और अपना लव भी कन्फेस कर ले। तो फिर वो कहती है कि मैं तो ऐसे टाइप की हुई नहीं कि मैं कोई रिच बंदे में इंटरेस्ट लूँ। और इतने में वो सामने शैन को देखती है और उसे देखती रह जाती है। फिर शैन तो यहाँ पर रुआन को फिर से उसके कलीग जो के साथ देखकर जेलस हो जाता है और यहाँ पर अपने फ्रेंड हान को कहने लगता है कि कंपनी में अनाउंसमेंट कर दो कि यहाँ पे कोई ऑफिस रोमांस चलने वाला नहीं है। ऐसा बोल के वो चला जाता है। तो रुआन सोचने पड़ जाती है कि क्या ये मुझे याद दिलाना चाह रहा है कि हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, ये मैं याद रखूँ। फिर ऑफिस की छुट्टी होने के बाद रुआन जब कंपनी के बाहर निकलती है तो चैन उससे कार में बैठने बोल रहा होता है। रुआन कह रही है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं टैक्सी से चले जाऊँगी। तो फिर चैन कहता है कि आखिर तो मेरी कंपनी की एम्प्लॉय हो और इतनी रात को ओवर टाइम करने के बाद तुम घर जा रही हो और तुम्हें कुछ भी होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, तो चुपचाप से बैठ जाओ। तो रुआन फिर मान जाती है और कार में बैठती है। वो उसे बताने लगता है कि कल मैं अपनी मीटिंग के लिए जाने वाला हूँ। रुआन कहती है कि ठीक है। तभी वो कहने लगता है कि आज तुम कंपनी में मुझसे कितनी बार मिली, चाहे मीटिंग के टाइम पे, चाहे ऑफिस के टाइम पर या ऐसे भी, तो भी तुमने मुझे किसी भी बार ग्रीट नहीं करी। तो ऐसे तुम कैसे कर सकती हो, तुम्हें प्रोफेशनल होना चाहिए ना। रुआन फिर तुरंत ही उसे 3 बार डायरेक्टर चैन, डायरेक्टर चैन, डायरेक्टर चैन कह देती है और कहती है कि क्या अब बस हो गया। चैन कहता है कि तुम गुस्सा हो। फिर वो उस रात के बारे में उससे कुछ बात करने जा रहा होता है, पर रुआन तो ऑलरेडी उससे गुस्सा होती है और कहने लगती है कि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ। वैसे भी मैं भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करने वाली हूँ, वो बस एक वन नाइट स्टैंड था और उसके लिए तुम्हें भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं। फिर चैन भी गुस्सा हो जाता है और कुछ नहीं कहता और सीधा उसे फिर घर लेके जाता है। नेक्स्ट डे रुआन यहाँ कंपनी की मीटिंग में प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन कर रही होती है और उसके बाद यहाँ पर सीनियर्स को चुनना होता है कि किसका प्रेजेंटेशन अच्छा था। तो यहाँ पर कोई भी रुआन को नहीं सिलेक्ट करता और इवन चैन भी किसी और ही का नाम लेता है। तो फिर रुआन इस चीज़ से अपसेट होती है कि अभी तो उसे और मेहनत करनी पड़ेगी, अभी उसके प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में कमी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रुआन चैन के ऑफिस में उसके लिए कोई स्नैक्स लेकर आई होती है। जैसे ही वो जाने लगती है तो उससे फिर टकरा जाती है और उससे बताती है कि मैंने सुनी कि तुम्हें बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है जो कि काफ़ी बिलियंस का है, तो मैं तुम्हें बस कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी। फिर चैन यहाँ पर रुआन को उसके प्रेजेंटेशन के बारे में समझा रहा होता है कि उसे अपनी अभी लैंग्वेज पे भी वर्क करना होगा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर अपनी प्रेजेंटेशन को भी अच्छा करना होगा और अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर बाहर आना होगा। तो रुआन इस चीज़ को मानती है कि ठीक है, मैं मेहनत करूँगी। तभी चैन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अल्फ़ा तुम्हें मिस कर रहा है। तो रुआन कहती है कि ठीक है, आज मैं ज़रूर आऊँगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्री टाइम में जब रुआन यहाँ लिफ्ट में जाती है
तो उसे चैन मिल जाता है जो कि ऑलरेडी अपने फ्रेंड और असिस्टेंट के साथ था। पर रुआन को आता देखकर जल्दी से यहाँ पर चैन का फ्रेंड हान असिस्टेंट को लेकर जल्दी से भाग लेता है। तो रुआन कहती है कि इन्हें क्या हो गया। तो चैन कहता है कि कुछ नहीं, उन्हें कुछ ज़रूरी काम याद आ गया होगा। और फिर वो उसे कॉफ़ी देते हुए बताता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा है तो तुम ले लो। तो रुआन फिर ले लेती है और फिर लिफ्ट में तो बस दोनों बस एक दूसरे का हाथ टच कर रहे होते हैं। इसके बाद लंच टाइम में चैन रुआन के लिए स्पेशली यहाँ पे लंच लेकर आता है और उसे लेकर चला जाता है। तो फिर वो खुश होती है। फिर ऑफिस से छुट्टी होने के बाद रुआन यहाँ चैन के घर पे ही होती है और तभी चैन डिनर पार्टी से ड्रंक होकर आया होता है। तो फिर वो उसे हैंगओवर सूप बना के दे रही होती है। फिर चैन पूरा सूप पी लेता है। तो रुआन कहती है कि ठीक है, अब मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। अभी वो उसे रोकता है और कहता है कि अभी तो तुमने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं करी। रुआन कहती है कि आज मैंने तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करी थी ना, तुम भूल गए। तो फिर चैन उसे किस करता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए था। रुआन कहती है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें किस करना पसंद नहीं। तो फिर चैन कहता है कि तुम्हें मेरी किसिंग स्किल पसंद नहीं आई तो बिना प्रैक्टिस किए वो अच्छी कैसे होगी, तो फिर तुम मुझे सिखा दो। ऐसा बोलकर उसे किस करने लगता है। तो फिर रुआन और वो पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रुआन ने अपनी प्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी मेहनत की होती है और अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए चैन ने भी उसे काफ़ी चीज़ें सिखाया होता है, इसलिए वो बहुत ही इम्प्रूव हो चुकी होती है और वो इस बार बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन देती है। तो सारे यहाँ पर सीनियर भी बहुत ही इम्प्रेस होते हैं और डायरेक्टर भी। और रुआन अपनी राइवल के मुकाबले में काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रेजेंटेशन देती है। तो अब इस बार सारे डायरेक्टर्स यहाँ पे रुआन को चुनते हैं कि वो ये बड़ा प्रोजेक्ट अब उसे दे रहे हैं। तो यहाँ पर फिर उसकी राइवल लेन जो होती है वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है और सोच लेती है कि इसे तो मुझे रास्ते से हटाना ही होगा। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि रुआन प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट से मिलने जाने के लिए निकल रही होती है और वो कॉल पर क्लाइंट से बात कर रही होती है कि आज उन लोगों ने कैफ़े में मिलने के लिए मीटिंग डिसाइड करे थे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो फिर वो क्लाइंट कहने लगता है कि क्यों ना तुम मेरे घर पे आ जाओ, वहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। रुआन इस चीज़ के लिए मना करती है कि ये चीज़ पहले ही से ही डील हो चुकी थी कि हम कैफ़े में मिलेंगे, तो आप कैफ़े में टाइम पर पहुँच जाओ। और फिर रुआन कैफ़े में जाने के लिए जैसे ही कंपनी से बाहर निकलती है तो सामने ही से लिन मिल जाती है जो कि अपनी कार में बैठ कर इस आवाज़ दे रही होती है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। रुआन मना कर रही होती है कि नहीं मैं अपना चली जाऊंगी। तो फिर लिन उसे समझाती है कि ये प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर अब तुम थोड़ा सा भी लेट होगी तो सोचो कि प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा, तो चुपचाप चलो, मैं वहीं कहीं जा रही थी तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तो फिर इसके इतना बोलने पर रुआन फिर मान जाती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन ने रुआन को कोई और ही जगह लेकर गई होती है। तो रुआन कहती है कि हमें कॉफ़ी शॉप चलना था ना, तुम ये मुझे कहाँ लाई हो। तो फिर वो बताती है कि अरे यहाँ से एक डॉक्यूमेंट भी लेना है, जाओ उस कैबिनेट में रखा है, जाकर लेकर आ जाओ। तो रुआन फिर इसकी बात सुन लेती है और जैसे ही वो कैबिनेट खोल कर देखती है तो वहाँ पर कुछ होता ही नहीं है और इतने में शटर बंद हो जाता है। तो फिर लिन एक्टिंग कर रही होती है कि अरे लगता है गलती से शटर बंद हो गया, रुको मैं रिपेयरमैन को बुला के लेकर आती हूँ। और वो ये झूठ बोलकर खुश हो रही होती है कि बढ़िया आई, मुझसे पंगे ले रही थी। फिर हम यहाँ कंपनी में देखते हैं कि लिन की दोनों फ्रेंड्स आपस में यहाँ बातें करते हुए जा रही होती है कि रुआन कितनी ज़्यादा बेचारी है, लिन ने उसे गैराज में बंद कर दिए और वो वहाँ पर फंसी हुई है और वहाँ अंधेरे में तो बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं। तो पक्का रुआन को तो कितना डर लग रहा होगा, उसे सबसे ज़्यादा इंसेक्ट से ही डर लगता है। इतने में यहाँ पर शैन ये सब सुन लेता है और वो तुरंत ही इन लोग से सब पूछने लग जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रुआन की तो यहाँ हालत ख़राब हो रही होती है, उसे अंधेरे से भी डर लग रहा होता है और साथ ही इंसेक्ट भी उसे परेशान कर रहे होते हैं, उसे यहाँ बहुत ही सफोकेशन होने लग जाता है। पर फिर तभी टाइम पर यहाँ शैन शटर को तोड़ते हुए उसे बचाने के लिए पहुँच जाता है। रुआन उसे देखते के साथ ही खुश होती है और जल्दी से भाग के जाके उसे हक करती है और फिर वो तो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पर शैन उसे उठाता है और लेकर जाता है और बाहर उसे लिन मिल जाती है जो कि चैन को देखकर शॉक होती है। यहाँ पे चैन उसे समझाता है कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, इतनी बड़ी हो, तो अब तुमने जो हरकतें करी हो इसका अंजाम तो तुम्हें सहना ही होगा। और फिर हम देखते हैं कि रुआन को घर लाने के बाद चैन उसे मेडिसिन लगा देता है और तभी इतने में उसके फ़ोन पर उसी क्लाइंट का कॉल आ रहा होता है। तो फिर एक कॉल उठा लेता है और कॉल पर वो क्लाइंट कह रहा होता है कि कॉफ़ी शॉप में तो तुम आई नहीं, एक काम करो तुम मेरे घर पे आ जाओ, हम वहाँ पर अच्छे से बात करेंगे और देखो तुम्हें मैं काफ़ी फ़ायदा भी दूंगा। ये सुनते के साथ ही चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस क्लाइंट को गुस्से में चिल्ला कर कह देता है कि अब तो हम बचोगे नहीं। और फिर यहाँ रुआन को सोते हुए देखकर चैन उससे बातें की जा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम खतरे में थी तो भी तुमने मुझे कांटेक्ट नहीं करी, तुम्हें कोई हैरेस कर रहा था तो भी तुमने मुझे कांटेक्ट नहीं करी, तो आखिर तुम्हारी नज़रों में मैं हूँ क्या।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रुआन कंपनी में होती है और लिन यहाँ पर अपनी सारी फ्रेंड्स को रुआन के बारे में बताते हुए उसका मजाक उड़ा रही होती है कि तुम लोग को पता भी नहीं है उस दिन जब वो गैराज में थी तो कितनी ज़्यादा डर चुकी थी। मुझे तो उसे ऐसे तंग करके बहुत ही मज़ा आया और तभी तो वो इतने दिनों से कंपनी में काम करने नहीं आ रही थी और अब फाइनली आई है। तो ये सभी भी देख कर कह रहे होते हैं कि हाँ, दिखने में तो लग रहा है कि उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। फिर तभी इतने में एक एम्प्लॉई आकर लिन को बताने लगती है कि डायरेक्टर चैन ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया। और फिर यहाँ पे रुआन को भी बुलाया जाता है और चैन दोनों को ही चिल्ला रहा होता है कि क्लाइंट को आखिर दो प्रोजेक्ट प्लान्स क्यों गए हुए हैं, वो भी पूरे अलग अलग। अब बताओ इस चीज़ को कैसे संभाला जाए। तो यहाँ पर फिर रुआन बताने लगती है कि ये प्रोजेक्ट तो मुझे मिला था ना, तो आखिर ये कैसे सबमिट कर सकती है। चैन कहता है कि ये मैं नहीं जानता, अब जो चीज़ हो गई है उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्या रुआन तुम्हें प्रमोट नहीं होना है। फिर लिन बहुत ही खुश होकर बता रही होती है कि लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी उसके बाद वो प्रोजेक्ट मुझे मिल गया था। तो रुआन यहाँ पर उसे चिल्लाने लगती है। तो चैन फिर यहाँ रुआन से कहता है कि तुम ऐसा एटीट्यूड लेकर नहीं काम कर सकती हो। रुआन फिर गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। चैन फिर लिन को गुस्से में देखता है तो वो भी भाग लेती है। इतने में यहाँ पर चैन के बॉस आए होते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर तुम एक ही बच्ची को क्यों टारगेट कर रहे हो। वो उसे समझाते हैं कि वैसे भी ये जो मैटर हुआ है इस वजह से दोनों को फायर करना बनता है, लेकिन आखिर रुआन की इसमें ज़्यादा गलती नहीं है, तो हम लिन को फायर करेंगे और रुआन को बस सॉरी नोट लिख के उसे आगे के लिए ध्यान देने के लिए बोलेंगे। तो चैन बहुत ही खुश होता है कि बॉस आप सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं जो आप उससे माफ़ कर दे रहे हैं। फिर बॉस कहते हैं कि वैसे मुझे अच्छे से पता है कि तुमने बस मुझे दिखाने के लिए रुआन को डांटने का नाटक करे ना, जबकि तुम तो उसकी साइड हो। और फिर वो हंसकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रुआन अपना काम कर रही होती है, तभी उसकी कलीग उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो क्या, क्योंकि आजकल तुम्हारे लिए रोज़ अलग अलग खाना आता है, तो पक्का कोई लड़का तुम्हारे पीछे। रुआन तो यहाँ पर बहुत गुस्सा हो रही होती है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा है, इसलिए ये तो मैं नहीं खाने वाली हूँ, ये लंच तुम ही खा लो। फिर इतने में रुआन के पास यहाँ पर हान काम का बहाना करके आया होता है और उसे चैन के बारे में बताने लगता है कि असल में वो प्रोजेक्ट वाला मैटर कितना ज़्यादा बड़ा हो गया था और बात बॉस तक पहुंच गई थी और बॉस तो क्लाइंट की वजह से इतना गुस्सा हो गए थे कि वो दोनों को फायर करने वाले थे। तो इसलिए चैन ने वो सब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था, तो इसलिए उसे ब्लेम मत करना। और वो उसे ये सब बताने के बाद स्लो से कहते हुए जाता है कि वैसे चैन को बताना मत कि मैंने तुम्हें बताया हूँ। रुआन फिर खुश होती है क्योंकि उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग फिर दूर हो जाती है। इसके बाद फिर रुआन चैन के पास गई होती है। वो यहाँ पर कुछ काम रिलेटेड बात कर रहा होता है कॉल पे, जो कि वो सुनने के बाद उससे पूछती है कि तुमने उस क्लाइंट के खिलाफ रिपोर्ट कर दी हो। चैन फिर उसके फ़ोन से भी यहाँ पर कुछ करता है और बताता है कि अब वो क्लाइंट बचेगा नहीं, उसने आखिर तुम्हें हैरेस करने की कोशिश की है, अब उसका हाल बहुत ही बुरा होने वाला है। तो रुआन कहती है कि मेरे लिए इतना कुछ, तो फिर वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ की एम्प्लॉय भी तो है ना, और क्लाइंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। रुआन फिर खुश होती है और चैन से कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता अल्फ़ा मुझे मिस कर रहा होगा। तो चैन कहता है कि फिर तुम जल्दी उससे मिलने आ जाओ। फिर रुआन उसे किस करने के लिए क्लोज आती है और फिर उससे कहती है कि हम लोग ऑफिस के बाद मिलते हैं। फिर इसके बाद रुआन तो काफ़ी ओवर टाइम वर्क करने में लग जाती है और वो टाइम का ध्यान भी नहीं देती। तभी चैन का उसे कॉल आता है और वो बताता है कि आखिर तुम कितना काम करने वाली हो, जल्दी से आ जाओ, नहीं तो फिर और अगर वेट करवाया तो मैं तुम्हारा ओवर टाइम और भी जल्दी कंप्लीट करवा सकता हूँ। फिर रुआन और चैन साथ में घर आ जाते हैं और किस कर रहे होते हैं और फिर से दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रुआन की नींद खुलती है तो चैन उसे एक अच्छा सा परफ्यूम गिफ्ट कर रहा होता है जो कि रुआन को पसंद आता है और वो उसकी तारीफ़ करती है। तो फिर चैन खुश हो रहा होता है और फिर जब वो वॉशरूम में जाती है ब्रश करने के लिए तो यहाँ पर उसने उसके लिए भी सेम अपना जैसा कपल वाला टूथब्रश का इंतज़ाम किया होता है। तो रुआन खुश होती है। फिर रुआन जैसी कंपनी पहुंचती है तो उसे देखकर उसके कलीग्स भी समझ जाते हैं और कहने लगते हैं कि लगता है कुछ तो अच्छा हुआ है, आजकल तुम बड़ी खुश रहती हो। तो रुआन कहती है कि नहीं तो मैं तो रोज़ ऐसी रहती हूँ। और फिर वो तो यहाँ ब्लश कर रही होती है। फिर रात में हम देखते हैं कि रुआन यहाँ चैन के घर पे पहुँच जाती है और उसे केक दिखाते हुए उसे बर्थडे विश कर रही होती है। जहाँ पर फिर चैन उसे बताता है कि मैं कभी अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करता। तो भी रुआन उसे अंदर लेके जाती है और समझाने लगती है कि आखिर बर्थडे तो स्पेशल दिन होता है ना, तो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। और वो उसे उसकी इम्पोर्टेंस बताने लग जाती है और समझाती है कि उसे बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, आखिर आज का दिन उसके लिए स्पेशल है। फिर भी कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो और मेरे लिए कितने ज़्यादा स्पेशल हो। चैन ये सुनते के साथ ही फिर रुआन को उठा लेता है
और फिर उसे किस करने लग जाता है। रुआन कहती है कि पहले केक खाते हैं। चैन कहता है कि नहीं, पहले गिफ्ट खोलने की बारी है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चैन अपने पूरे घर में रुआन की सारी चीज़ें देखकर खुश हो रहा होता है। फिर रात में जब दोनों साथ में बैठकर मूवीज़ देखते हुए स्नैक्स खा रहे होते हैं, तब इतने में रुआन को उसकी मॉम की कॉल आती है एंड वो उससे पूछ रही होती है कि क्या वो कोई रिलेशनशिप में है। फिर रुआन अपनी मॉम से बात करने के लिए चैन को वेट करने का बोलकर साइड में जाके बात करती है। रुआन की मॉम तो उसे समझा रही होती है कि देखो, तुम ना दिन में सपने देखती रहती हो, तो कोई रिच लड़के का तो सोचना भी मत। रुआन कहती है कि मॉम आप कितनी ज़्यादा डिफरेंट हो। यहाँ पर दूसरों की मॉम चाहती है कि उनकी बेटी को कोई रिच लड़का मिल जाए और आप तो कुछ अलग ही कह रही है। तो फिर उसकी मॉम से समझाने लगती है कि जो रिच फैमिली के लड़के होते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते और हमारी दुनिया और उनकी दुनिया काफ़ी अलग है, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए क्योंकि वो सब बस प्ले बॉय होते हैं और किसी लड़की के साथ सिंसियर हो ही नहीं सकते। तो रुआन की मॉम उसे ये सब बताते हुए समझा रही होती है कि उसे अपने लिए एक नॉर्मल सा लड़का ढूंढना चाहिए जो कि डाउन टू अर्थ हो, क्योंकि वही उसके लिए सही रहेगा। तो अपनी मॉम की बातें सुनते हुए रुआन फिर चैन को देख रही होती है और वो अपनी मॉम को फिर कुछ नहीं कह पाती और कॉल कट करती है। नेक्स्ट डे जब रुआन कंपनी में आई होती है एंड तभी यहाँ उसकी फ्रेंड भी उससे इसी बारे में पूछ रही होती है कि आजकल वो किसी को डेट कर रही है क्या। तो रुआन कहते हैं कि नहीं तो, और फिर वो यहाँ की सारी फ़ोटोज़ वगैरह दिख रही होती है जिसमें रुआन की भी फ़ोटोज़ लगी होती है। तो वो खुश होती है कि फाइनली उसका भी यहाँ पे डायरेक्टर चैन के साथ फ़ोटो है। तभी रुआन नोटिस करती है कि चैन तो कितने सारे फ़ोटोज़ में है और तभी वो एक लड़की को देखकर कहने लगती है कि लड़की कितनी ब्यूटीफुल है, आखिर है कौन। तो फिर उसकी फ्रेंड बताती है कि तुम्हें नहीं पता चला, यह असल में डायरेक्टर चैन की एक्स गर्लफ्रेंड है। इन दोनों के बारे में काफ़ी लोग बातें करते रहते हैं और वो कंपनी की वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय में से एक है जो कि प्रमोशन होने के बाद अब्रॉड में वर्क करने चली गई थी और अभी वो वापस आई है प्रोजेक्ट रिलेटेड बात करने के लिए। रुआन ये सुनकर थोड़ा सा अपसेट होती है और कहने लगती है कि क्या पता डायरेक्टर चैन को अब कोई और ही लड़की मिल गई होगी और अब उनके दिल में कोई और होगी। तो फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जितना मैंने सुनी हो उनका रिलेशन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिसा के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। फिर इतने में रुआन को कॉल आती है एंड उसे पता लगता है कि उसे अपने लास्ट वाले प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है जिसमें मिस्टर रॉबर्ट है। फिर चैन जैसे ही लिसा के साथ बाहर आ रहा होता है प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए, तो लिसा उससे इस बारे में पूछती है कि उसे प्रोजेक्ट से क्यों निकाल दिया गया। तो फिर चैन उसे समझाता है कि वो प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए सही नहीं था और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी था, इसलिए मैंने तुम्हें उस टीम से निकाल दिया, मैं तुम्हें दूसरा अच्छा प्रोजेक्ट दूंगा। रुआन गुस्सा हो जाती है और मनी मन सोच रही होती है कि लगता है उसकी नज़र में सिर्फ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिसा ही अच्छी है। फिर वो उसे आर्ग्यूमेंट करके गुस्से में चली जाती है। फिर लिसा चैन से इस बारे में पूछ रही होती है कि तुमने रुआन को ये चीज़ क्यों नहीं बताया कि तुमने उसे उस प्रोजेक्ट से इसलिए निकाले हो क्योंकि उस क्लाइंट रॉबर्ट के अंदर गड़बड़ी है, वो कैरेक्टर का अच्छा नहीं है, तो तुमने उसके अच्छे के लिए सब करे हो। तो चैन कहता है कि क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं हर दिन सारे एम्प्लॉयज़ को सब समझाते बैठूंगा। फिर रुआन मैनेजर से बात करने गई होती है और उसे भी डांट रही होती है कि ऐसे कैसे वो लोग उसे प्रोजेक्ट से निकाल सकते हैं जबकि उसने इस पर कितना ज़्यादा वर्क करी थी। इसके बाद फिर रुआन जब यहाँ अपना काम के लिए बैठी होती है तभी उसके पास जो आया होता है और वो उसे इस बार कोई बिस्किट दे रहा होता है और उसे अपना मूड ठीक करने के लिए बोल रहा होता है और उसे वो बिस्किट टेस्ट भी कराता है। तो रुआन कहती है कि सच में ये बहुत ही अच्छा है। तभी ऊपर से चैन ये सब देख रहा होता है और वो तो बहुत ज़्यादा ही जेलस हो जाता है। इसके बाद रुआन जब ऑफिस से छूटने के बाद बाहर आती है तभी चैन उसका कार में इंतज़ार कर रहा होता है। फिर रुआन कार में बैठती है तो वो उसकी क्लोज आता है। रुआन तुरंत ही अपना फेस अलग कर लेती है तो वो बताता है कि मैं बस सीट बेल्ट लगा रहा था और वो पूछता है कि आखिर तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही हो। वो तुरंत ही उससे वही वाली कुकी गिफ्ट करने लगता है। तो रुआन कहती है कि तुमने भी मेरे लिए खरीदा। तो चैन उसे दिखाता है कि पीछे और भी सारी है। तो इतनी सारे बॉक्स देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि तुमने इतना ज़्यादा क्यों खरीदे हो। चैन कहता है कि तुम्हें पसंद है ना इसलिए। तो फिर रुआन मनी मन खुश हो जाती है और सोच रही होती है कि यानी स्पेशली ये सब इसने मेरे लिए खरीदा है। फिर यहाँ पर चैन उसे तुरंत ही किस करने लगता है। तो रुआन को फिर उसकी मॉम की बात याद आ रही होती है। वो तुरंत ही उसे ये चीज़ क्लियर करती है कि मुझे एक नॉर्मल रिलेशनशिप चाहिए। तो फिर चैन मन में सोचता है कि ये उस जो के साथ रिलेशन की बात कर रही है। वो तुरंत ही मना करता है कि मैं हमारे बीच की चीज़ें अभी एंड नहीं करना चाहता हूँ और वो फिर से उसे किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट डे चैन एक अलग लुक में तैयार हुआ होता है। तो रुआन उसे देख कर कहती है कि आज तुम मुझे कुछ अजीब क्यों लग रहे हो। तो चैन कहता है कि नहीं तो। फिर ऑफिस में जब यहाँ रुआन अपना काम कर रही होती है तभी उसके पास फिर से जो आया होता है। तो यहाँ पर फिर चैन भी पहुँच जाता है और वो कहने लगता है कि तुम मेरे ऑफिस में आओ, मुझे बात करनी है। और वो इस जो को भी समझा देता है कि बार बार अपनी जगह छोड़कर इधर से उधर मत घुमा करो। चैन का जो लुक होता है वो पूरा जो की कॉपी किया होता है
और वो उसका यहाँ पे रेज्यूमे देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि तुम्हें यंग लोग पसंद है तो मुझे भी वैसे ही बनना पड़ेगा। फिर इतने में रुआन उसके ऑफिस में आ जाती है। यहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि मैं नेक्स्ट वीक बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ, तो याद से मुझे हर रोज़ वीडियो कॉल करना। रुआन उसे हाँ बोलती है। चैन उसे कहता है कि मिसअंडरस्टूड मत करना, मैं बस अल्फ़ा को देखने के लिए कॉल करने वाला हूँ। तो रुआन कहती है ठीक है, और वो जाते हुए स्माइल कर रही होती है कि कैसे झूठ बोल रहे। फिर रुआन जैसे यहाँ वापस आती है तो सारे एम्प्लॉयज़ कुछ बातें कर रहे होते हैं, तो वो पूछती है कि क्या हुआ है। तो फिर वो लोग बताते हैं कि असल में डायरेक्टर चैन जो लिसा के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो इतनी जल्दी कंप्लीट हो गया। तो रुआन कहती है कि इतनी जल्दी कैसे हुआ होगा। तो फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि पक्का वो अपनी उस एक्स गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए यहाँ पर अच्छे से काम कर रहे हैं। रुआन फिर जेलस हो जाती है और अपना काम करने बैठती है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि रुआन अपने न्यू घर पे शिफ्ट हो गई होती है एंड यहाँ पर जोस की शिफ्टिंग में हेल्प करने आया होता है। तभी इतने में रुआन को चैन की कॉल आती है एंड वो उसे कॉल पे बताता है कि अल्फ़ा घर पे नहीं है। तो रुआन फिर उसे बता देती है कि असल में वो मेरे साथ है और मैं अपने न्यू अपार्टमेंट में आई हुई हूँ। चैन को सुनते के साथ ही शॉक लगता है और वो तुरंत ही उसे लोकेशन सेंड करने बोलता है। फिर रुआन जो के साथ बात करते हुए अल्फ़ा को बाहर वॉक कराने गई होती है एंड तभी यहाँ पर चैन पहुँच जाता है और वो तो जो को देखकर गुस्सा हो रहा होता है कि तुमने मेरा डॉग इसे वॉक कराने के लिए दी हो। वो तो जो को भी चिल्ला देता है और रुआन को चलने बोलता है। तो रुआन फिर जो को समझाती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूँगी और उसके साथ फिर वो घर आ जाती है। जो यहाँ एक बॉक्स का पैकेज देखकर ही समझ जाता है कि ये उसे उस जो ने गिफ्ट किया है। वो बहुत ज़्यादा मनी मन जेलस होता है कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट ये नहीं ले रही थी और उसका दिया हुआ ले ली। वो पूछता है कि तुमने मुझे अपनी शिफ्टिंग के बारे में क्यों नहीं बताई। तो फिर रुआन उसे कहने लगती है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट तो अभी ख़त्म हुआ है ना, और लिसा तो कितना काम में बिजी होगी, तो तुम्हें उसकी हेल्प करने नहीं जाना है। तो फिर चैन कहता है कि अगर वो इतना छोटा सा काम अकेली ना संभाल पाए तो उसका काम करके क्या फ़ायदा है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो। रुआन कहती है कि बस ऐसी मुझे लगा कि तुम भी बिजी होंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रुआन अपने पूरे टीम मेंबर्स के साथ डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट गई होती है और इसी रेस्टोरेंट में चैन भी यहाँ पर रुआन के सीनियर और लिसा और अपने फ्रेंड के साथ मिलकर यहाँ डिनर करने आया होता है और ये सभी उन लोगों को भी साथ देख लेते हैं। यहाँ पर लिसा भी तारीफ़ें करी होती है कि रुआन सच में बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, तभी तो चैन उससे पर्सनली ट्रेन कर रहा है। यहाँ पर चैन तो बस रुआन को देखकर जेलस हुए जा रहा होता है कि वो उस जो के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बातें कर रही है। और फिर यहाँ पर रुआन और उसके टीम मेंबर्स भी इन सभी को देख लेते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं कि पक्का अगर हम उन्हें ग्रीट करने नहीं जाएंगे तो वो लोग गुस्सा हो जाएंगे, तो जाकर हेलो तो बोल ही देते। तो सारे टीम मेंबर तो जाने के लिए डर रहे होते हैं, तो रुआन और जो मान जाते कि ठीक है हम लोग चलते। दोनों साथ में जब यहाँ पर आ रहे होते हैं तो फिर लिसा यहाँ पर इन लोगों से पूछ रही होती है कि क्या वो दोनों कपल है। तो रुआन की सीनियर तुरंत ही कहती है कि अभी हमें नहीं पता है, तो ऐसी कुछ भी रूमर नहीं बनानी चाहिए। और फिर रुआन और जो यहाँ पर आकर कहने लगते हैं कि हम लोग बस नेक्स्ट टेबल ही बैठे थे तो हम बस हेलो कहने आ गए। तभी चैन का फ्रेंड हान कहने लगता है कि क्यों ना तुम लोग हमें भी ज्वाइन करो, हम लोग साथ मिलकर एक गेम खेलते। तो फिर ये लोग इधर ही बैठ जाते हैं और यहाँ पे ट्रूथ और डायर का गेम चलने लगता है। और तभी यहाँ पर उस बॉक्स में से जो चीट निकलती है तो जो की बारी आती है और उसे उसमें लिखी हुई चीज़ करना होता है। उसमें लिखा होता है कि उसे एक लड़की को यहाँ पर कन्फेस करना होगा अपनी फीलिंग्स। तो जो तो तुरंत ही रुआन को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला होता है, पर जल्दी से चैन फिर रुआन का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से बाहर लेकर जाता है और कहता है कि अगर अभी मैं तुम्हें नहीं लाता तो तुम पक्का वहीं पे रहती ना और वहाँ से नहीं जाती। तो रुआन कहती है कि आखिर कि मेरे पास क्या रीज़न है जो मैं वहाँ से चली जाती। तो चैन तुरंत ही फिर उसके लिए पियानो प्ले करने लगता है। रुआन कहती है कि इस पियानो म्यूज़िक का मतलब है कि क्या तुम मुझसे अपना लव कन्फेस कर रहे हो। तो चैन कहता है कि हाँ। वो उसे सब बता देता है कि वो उसे कितना लाइक करता है और फिर अब जाकर रुआन की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, उन दोनों के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर यहाँ से घर जाने के बाद रुआन अपना प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही होती है एंड यहाँ पर चैन भी फिर उसकी हेल्प कर रहा होता है एंड फिर से दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं चैन रुआन को एक वॉच पहना रहा होता है, तो वो पूछती है कि ये क्या है। तो फिर वो बताता है कि उसे किसी क्लाइंट की तरफ से गिफ्ट में मिला था और क्योंकि ये लेडीज़ वॉच है इसलिए तुम ही इसे पहनो, ये तुम पर सूट भी कर रही है। तो फिर रुआन पहनने के लिए मान जाती है। चैन फिर बता रहा होता है कि वापस उसे एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। रुआन इस बात से अपसेट होती है। फिर चैन जैसे उसे किस करने चाहता है तो वो फेस हटा लेती है और कहती है कि मुझे लड़कों को किस करना पसंद नहीं। तो चैन को याद आता है कि सेम इस तरीके का डायलॉग उसने भी मारा था, पर तभी फिर रुआन उससे पकड़ती है और कहती है कि लेकिन तुम्हें छोड़ के, और वो उसे किस करती है। फिर रुआन अपनी सीनियर से मिलने पहुंचती है एंड वो उसकी तारीफ़ करती है कि उसने इस बार प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे से हैंडल करी है और वो उसे नेक्स्ट प्रोजेक्ट संभालने को देती है। फिर रुआन जैसी कंपनी से बाहर निकलती है तो उससे मिलने के लिए उसका कोई पुराना क्लासमेट आया होता है।
जिसे देखकर फिर रुआन याद कर रही होती है कि कॉलेज टाइम में इस मिंग ने उससे प्रपोज किया था। एंड इवन रुआन की कॉलेज क्लासमेट भी उससे कह रही थी कि उसने आखिर उसे रिजेक्ट क्यों कर दी। तभी वहाँ पर रुआन को उस लड़की की असलियत देखने की भी मिली थी कि वो किसी और लड़की को भी वहाँ पर ऐसी डेट करने के लिए कन्फेस कर रहा था और उसे तो कह रहा था कि वो तो बस रुआन के साथ मजाक कर रहा था और वो कोई उसे लाइक नहीं करता। रुआन को इसकी ये सारी हरकतें याद होती है और वो यहाँ उससे बात करने के लिए जब कार में बैठती है और यहाँ पर वो पुरानी चीज़ों के बारे में बात करने लगता है तो रुआन भी फिर उसे कहती है कि मैंने भी तुम्हारे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सुनी थी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चली गई इसलिए क्योंकि तुम्हारा कई लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था, तुम तो बड़े ख़राब हो। तो अपनी ये बुराई सुनकर मिंग तो शॉक हो जाता है और ड्राइवर को चलने के लिए बोलता है। वो यहाँ पर फिर रुआन को शॉपिंग पर लेके आया होता है और वहाँ पर उसे कहता है कि कल हम लोग साथ में लंच के लिए चलते। तो रुआन फिर मान जाती है और वो नेक्स्ट डे अच्छे से तैयार होकर आई होती है और वो महंगी वाली वॉच भी पहनी होती है, जिसे देखने के बाद ये तो शॉक रह जाता है और बस उसे दिख जा रहा होता है और कहता है कि अब तो वो काफ़ी चेंज हो गई है। रुआन कहती है कि कैसे, तो वो तो बस उसकी वॉच ही देख रहा होता है कि वो कितनी महंगी वाली वॉच है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपनी वॉच शो ऑफ कर रहा था लेकिन उसकी वॉच के कंपैरिजन में उसकी वाली तो कुछ भी नहीं है। तो मिंग तो रुआन को वापस से डेट करने के लिए पूछ रहा होता है और कहता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। इतने में रुआन को चैन की कॉल आ जाती है और वो जानबूझ के चैन से कॉल पर बात करते हुए उसे बेबी कहकर बुला रही होती है और बहुत ज़्यादा स्वीट टॉकिंग कर रही होती है, जिसे सुनने के बाद ये तो शॉक रह जाता है और फिर रुआन इसके सामने शो ऑफ कर रही होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा हैंडसम है एंड अभी ना वो बिजनेस ट्रिप के लिए गया हुआ है तो बस मुझे बहुत ही मिस कर रहा है। और तभी इतने में चैन यहाँ पर रुआन से मिलने पहुँच जाता है और वो उसे देखकर सोच रहा होता है कि बेबी। फिर मिंग जैसे ही चैन को देखता है तो उससे बात करने लगता है कि मिस्टर चैन आप यहाँ पर कैसे। वो सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में ही बात कर रहा होता है जो उसका उनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। चैन यहाँ पर उसे साफ रिजेक्ट कर देता है कि वो उसकी कंपनी के साथ काम नहीं करने वाला और फिर रुआन उसके साथ आ जाती है और कहती है कि बेबी तुम यहाँ पर कैसे, और फिर वो उसे बात करते हुए चली जाती है और मिंग तो शॉक रह जाता है। चैन और रुआन जैसे घर पहुंचते हैं तो चैन उसी मिंग के बारे में पूछने लगता है तो रुआन इससे तुरंत ही क्लियर करती है कि उसके और मेरे बीच में कुछ नहीं चल रहा है, वो तो मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो फिर चैन कहता है कि क्या तुम मुझे डिटेल में बताओगी कि आखिर उसके साथ तुम्हारा है क्या। तो फिर ये बताती है कि असल में कॉलेज टाइम में वो मुझे 1 महीने से परस्यू करने के पीछे पड़ा था पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दी, तो फिर उसने बदले में आकर किसी और लड़की को ही ढूंढ लिया था और मेरे बारे में रूमर फैलाया था एंड अभी भी वो पुरानी चीज़ों के लेकर मेरे पीछे पड़ गया, लेकिन आज मैंने उससे अच्छे से बदला ले लिया। और फिर ये बोलकर रुआन अपना रूम में जाने लगती है तो चैन बहुत ही खुश हो रहा होता है। फिर रात में दोनों साथ में बैठ के काम कर रहे होते और रुआन की डिवाइस की बैटरी खत्म हो जाती है तो चैन उसे न्यू वाला यूज़ करने को देता है। रुआन कहती है कि ठीक है अभी यूज़ कर लेती हूँ और फिर बाद में वापस कर दूंगी। चैन कहता है कि क्या तुम्हें वॉच पसंद आई जो तुमने आज पहनी। तो रुआन कहती है कि असल में मैंने बस उसे जेलस करवाने के लिए पहनी थी और को मैं बस इसे उतार देती हूँ। तो चैन कहता है कि मेरी सारी दी हुई चीज़ को तुम आखिर ऐसे रिटर्न करने का क्यों सोचती हो और मुझे अपने से अलग क्यों करती हो। तो फिर वो कहती है कि अरे मैं तो बस इसलिए निकाल रही थी क्योंकि ये काफ़ी कीमती है, मैं ऐसा थोड़ी ना पहन सकती हूँ। फिर इतने में रुआन को उसकी मॉम की कॉल आती है एंड वो उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो रुआन कहती है कि अभी मैं ओवर टाइम वर्क कर रही हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि इतने देर से काम कर रही हो और घर भी नहीं आई, तुम्हारे डैड और मैं तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर ही इंतज़ार कर रहे तुम्हारा। रुआन शॉक हो जाती है और फिर वो तुरंत ही अपने घर पहुंचती है और वो जल्दी से अपने घर का लॉक खोलकर अंदर आती है और कहती है कि मॉम डैड आप लोगों ने यहाँ पर आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं। और वो चुपके से चैन की आईडी को छुपा रही होती है और उसके शूज़ को भी। फिर उसके मॉम डैड अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे वो लोग रुआन के घर पे चैन का टाई और बेल्ट वगैरह देख लेते हैं। फिर रुआन तो शॉक हो जाती है कि उसके मॉम डैड को सब पता लग गया। वो लोग उससे कहते हैं कि तुम किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। तो रुआन कहती है कि असल में अभी जल्दी स्टार्ट हुआ है। फिर यहाँ पर उसकी जो टाई और बेल्ट देखकर डैड कहते हैं कि पक्का फिर तो वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। मॉम यहाँ पर कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें समझाई थी ना कि रिच फैमिली के लड़के अच्छे नहीं होते, उनसे दूर ही रहा करो। देखो वो लड़का कोई सिंसियर नहीं होगा और बस तुम्हारे साथ खेल रहा होगा। रुआन अपने मॉम डैड को फिर कुछ समझा नहीं पा रही होती है और यहाँ पर चैन उसकी फिक्र कर रहा होता है तो उसे कॉल लगाने लगता है। रुआन के डैड कहते हैं कि क्या उसी लड़के का कॉल आ रहा है, देखो उसे अभी कॉल पर कह दो कि तुम उसके साथ ब्रेकअप कर रही हो और सारे रिश्ते तोड़ रही हो तो वो तुम्हें इग्नोर करे। रुआन फिर तुरंत यहाँ चैन का कॉल कट करती है और कहती है कि नहीं नहीं बस काम से कॉल आया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन यहाँ बहुत ही फिक्र करने लगता है कि रुआन ने उसे कॉल भी नहीं उठाई और वो बार बार उसका कॉल कट करी है। फिर नेक्स्ट डे रुआन ऑफिस से छुट्टी होने के बाद घर जल्दी चली जाती है और यहाँ पर वो अपनी सीट पे होती नहीं है। तो चैन आकर फिर उसकी कलीग से पूछता है कि वो कहाँ गई। तो वो बताती है कि असल में उसके पेरेंट्स आए तो वो जल्दी चली गई।
चैन फिर सोचने पड़ जाता है कि उसके पेरेंट्स आए हुए हैं तो उसने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताई है। फिर रात में चैन रुआन के बारे में सपना देख रहा होता है कि वो उससे भागते हुए आकर हक कर रही है, पर क्योंकि वो साथ होती नहीं है इसलिए वो अपसेट फील करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन रुआन के घर पे उसके मॉम डैड के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट लेकर गया होता है। तभी वो बताती है कि उसके मॉम डैड अभी थोड़ी देर पहले ही गए। असल में यहाँ पर रुआन की तबीयत ठीक नहीं होती है और उसे बहुत पेन फील हो रहा होता है, तो चैन तुरंत ही उसके लिए जिंजर टी बना के देता है और उसका पेट रब करने में भी उसकी हेल्प करता है। तभी रुआन बस इसी बारे में सोच रही होती है कि उसके मॉम डैड तो कह रहे थे कि कोई भी रिच लड़का सिंसियर हो ही नहीं सकता है, तो वो बस उसके साथ खेल ही रहा होगा। लेकिन यहाँ पर चैन तो उसकी कितनी ज़्यादा केयर कर रहा है, तो वो बस उसे देखती रह जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब रुआन अपना ऑफिस में आती है तो देखती है कि उसके लिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट और मिल्क रखा होता है। तो वो अपनी कलीग से इस बारे में पूछती है कि किसने रखा, तो फिर वो बताती है कि ये पहले से रखा हुआ था। रुआन समझ जाती है कि ये चैन नहीं रखा होगा और वो ऊपर से देख भी रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रुआन जब फ्री टाइम में कॉफ़ी पीने गई होती है तभी वहाँ पर जो भी आया होता है और वो रुआन से पूछने लगता है कि वो आजकल उसे इग्नोर कर रही है और काफ़ी टाइम से उन लोगों ने साथ में काम भी नहीं करे। रुआन कहती है कि फिक्र मत करो, हम लोग हमेशा बेस्ट फ्रेंड बन के रहेंगे और साथ में काम करेंगे। तो यहाँ पर फिर जो तुरंत ही उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बस फ्रेंड बन के नहीं रहना चाहता हूँ। तो रुआन कहती है कि मुझे तुमसे एक चीज़ क्लियर करनी है और कुछ छुपाना नहीं है, असल में मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करती हूँ। ये सुनते के साथ ही तो फिर टॉपिक को चेंज करते हुए कहने लगता है कि कॉफ़ी कितनी अच्छी है ना, और फिर वो तुरंत ही अपना काम के लिए चला जाता है। ऊपर से हम देखते हैं कि शैन ऊपर खड़ा होकर इन लोग की बातें सुन रहा होता है और वो खुश हो जाता है कि रुआन ने उसे सब क्लियर कर ली। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रुआन जब ऑफिस में वर्क कर रही होती है तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और उससे बैड न्यूज़ सुनने मिलती है कि अब उसके डैड नहीं रहे। वो शॉक होकर जल्दी से यहाँ से अपने घर पहुँचती है। उसकी मॉम उसे रोते हुए सब बता रही होती है कि उसके डैड की तबीयत थोड़े दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अचानक से उन्हें अटैक आ गया। वो उसे सब बताने लगती है कि तुम्हारे डैड और मैं तुम्हारे किसी रिच बंदे को डेट करने से अगेंस्ट नहीं है, बल्कि वो बहुत ही खुश हैं कि तुम्हें एक अच्छा रिच लड़का मिल के, लेकिन बस तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो और फाइनेंशियली खुद स्टेबल हो, क्योंकि किसी मैन के ऊपर डिपेंड होगी तो पूरी लाइफ तक हैप्पी नहीं रह पाओगी। और इसलिए वो तुम्हारी इस वजह से फिक्र करते थे और चाहते थे कि तुम अपने लिए खुद कुछ करके दिखाओ। तो रुआन फिर अपनी मॉम से कह रही होती है कि जैसा उसके डैड चाहते थे वो वैसी ही बनेगी। फिर वो वापस से कंपनी आ जाती है और अपना काम पर लग जाती है, पर वो चैन को इग्नोर कर रही होती है एंड उसे पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो किसी से कॉल पर पैसे उधार मांग रही होती है। चैन इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे पूछने आता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो उसे समझाता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि तुम्हें जब भी पैसे चाहिए मुझसे ले सकती हो। तो रुआन उसे समझाने लगती है कि मैं कितनी बार बताऊँ कि मुझे नहीं चाहिए। वो उसका वॉच भी उसे रिटर्न करने लगती है और उसे समझा रही होती है कि मुझे ये तुम्हें पहले कहना चाहिए था कि हम दोनों सेम दुनिया से बिलोंग नहीं करते, इसलिए हमारा अलग होना ही बेहतर है। चैन इस बात पर रुआन से कहने लगता है कि वैसा क्यों कर रही है, पर रुआन फिर भी नहीं मानती है और उससे गुस्सा होकर चली जाती है। एंड फिर रुआन पैसों के लिए अपनी सीनियर से बात करने जाती है एंड उससे बताती है कि वो अभी पैसों की काफ़ी नीड में है, तो वो वाला प्रोजेक्ट करने को तैयार है जहाँ पर उसे एक विलेज में जाके रहना पड़ेगा। सीनियर समझाती भी है कि वहाँ पर बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं है, तुम कैसे रहोगी वहाँ पर। तो रुआन कहती है कि नहीं, अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैं कर लूँगी। तो फिर सीनियर उसे वहाँ पर भेजने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। फिर बाहर हम देखते हैं कि चैन खड़ा होकर सब सुन रहा होता है। वो रुआन के बाहर आती है, उसे कहने लगता है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताई कि तुम चिंग सिटी जा रही हो। तो रुआन कहती है कि मैं भूल गई और ये कहकर वो तुरंत ही चली जाती है। फिर चैन रुआन के बिना काफ़ी ज़्यादा अपसेट फील करता है एंड उसे कितनी बार कॉल करने की कोशिश करता है पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। फिर ये उसकी याद में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। ऐसे 1 महीना बीत जाता है और दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। तभी फाइनली फिर प्रोजेक्ट रिलेटेड बात करने के लिए रुआन वहाँ से वीडियो कॉल करती है और यहाँ कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ ये वीडियो कॉल मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं, जिसमें फिर बीच में कॉल कट हो जाता है और फिर चैन कहता है कि शायद नेटवर्क इशू है, इसलिए ये मीटिंग यहीं पर ही क्लोज होती है। चैन खुश होता है कि काफ़ी दिनों बाद वो कम से कम रुआन को देख तो पाया। और फिर नेक्स्ट सीन में चैन को इस बारे में पता चलता है कि रुआन जहाँ पर है वहाँ पर अर्थक्वेक आया हुआ है, तो ये तुरंत की फ़्लाइट लेकर फिर वहाँ पर पहुँच जाता है एंड अकेले ही रुआन को ढूंढने उस जगह पर भी आ जाता है और बहुत ही परेशान हो रहा होता है। हम देखते हैं कि रुआन एक सेफ जगह पर होती है एंड वो लोग इस बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि फाइनली उनकी जान तो बच गई और किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। तभी रुआन को सुनाई पड़ता है कि मैक्सवेल कंपनी का कोई तो बंदा आया हुआ है और अकेले ही पागलों की तरह किसी को तो ढूंढ रहा है। रुआन रोने लग जाती है और सोचती है कि क्या वो चैन होगा। फिर वो जल्दी से
उसी जगह पर आती है जहाँ पर पूरी आग लगी पड़ी होती है और यहाँ पर चैन तो रुआन को ढूंढे जा रहा होता है और उससे आवाज़ दे रहा होता है। तभी रुआन फिर उससे आवाज़ देती है और ऐसे दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। चैन तो यहाँ पर रोते हुए जल्दी से आकर रुआन को हक करता है और रुआन को रियलाइज़ होता है कि वो सच में उसे कितना प्यार करता है और उसकी केयर करता है। रुआन उसे कहती है कि अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो आखिर बोलते क्यों नहीं हो, और वो रुआन को बताता है कि वो उसे कितना ज़्यादा लाइक करता है। और रुआन भी उससे सॉरी वगैरह कहती है कि उसे पहले उसके साथ ऐसे मीन तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी और उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। फिर फाइनली दोनों वापस यहाँ कंपनी आ जाते हैं एंड रुआन को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिल रहा होता है। पर फिर रुआन और चैन के रिलेशन की वजह से इन लोग के बारे में रूमर बनने लगती है कि रुआन को यहाँ पर काम चैन ने अपने कनेक्शन से दिलवाया हुआ है। तो फिर ये लोग को यहाँ पर काफ़ी सवालों के जवाब देने के लिए जाना पड़ता है और चैन भी ये चीज़ें क्लियर करता है कि रुआन अपने दम पर इस कंपनी में आई है, ना कि उसने दिलाया है। पर यहाँ मैनेजर पीछे पड़ा होता है बॉस से बोलकर कि रुआन को यहाँ से निकाला जाए। तो रुआन तो यहाँ पर अपनी काबिलियत तो प्रूफ कर ही देती है, साथ ही इस मैनेजर के सारे फ्रॉड के बारे में बता देती है और चैन भी साथ ही साथ अपने बॉस को समझा देता है कि वो इसे फायर कर दे। और इस तरीके से फाइनली फिर दोनों अपनी हैप्पी रिलेशनशिप स्टार्ट कर देते हैं और चैन फिर रुआन को शादी के लिए प्रपोज करता है। दोनों की शादी भी हो जाती है और फिर रुआन प्रेग्नेंट होती है। यहाँ पर उसकी मॉम और उसका घर पे ख्याल रख रही होती है और खास करके चैन तो रुआन जो बोलती होती है वो सब कर रहा होता है और कभी वो बोलती है ये खाना है तो कभी वो खाना है और खाती नहीं है और बस उससे काम करवा रही होती है। एंड चैन उसके इशारों पे नाच रहा होता है एंड अपने फ्रेंड को कॉल करके इस बारे में जब वो बताने लगता है तो रुआन कहती है कि अच्छा तो तुम मेरी कंप्लेन कर रहे हो। वो उसे गुस्सा होने लग जाती है तो चैन मनाने लगता है कि वाइफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और फिर दोनों की यहाँ पर प्यारी सी नोक झोंक चलने लगती है और इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।